में हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 में हमने शुरुआत में देखा कि आज वो दिन है जब फ्लॉप सिंह रामपा थर्ड आई बुक में जो अपनी आत्मकथा बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में बता रहे हैं कि वो अभी वो दिन के बारे में बता रहे हैं, स्टार्ट टू एंड। दिन शुरू कैसे हो गया, जिस दिन उनके करियर के बारे में, फ्यूचर करियर के बारे में उन्हें जानकारी मिली। ये फ्यूचर करियर एस्ट्रोलॉजर्स बताने वाले थे, क्योंकि तिब्बत में सारी चीजें, स्पेशली करियर के बारे में, वो एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताते हैं कि आपका फ्यूचर करियर क्या होगा। तो इस समय भी वही हो रहा है। शुरुआत में वो उठे, फिर आगे की कहानी थोड़ी थोड़ी कि कितनी भाग दौड़ शुरू है। वो एक कैथेड्रल, जो एक कैथलिक टेम्पल है, वहां पे पहुंच गए, जो हजारों साल पुराना था, है ना। ये चर्च जैसी जगह है जहाँ पे ये विधि शुरू होने वाली है। तो इस जगह पे ये बहुत पवित्र जगह है तिब्बत के लोगों के लिए, बुद्धिज्म के लिए, बुद्ध लोगों के लिए, समाज के, बुद्ध धर्म के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे मंक्स भी आते रहते हैं, दलाई लामा भी आते हैं विशेष कार्यक्रमों के लिए। उसके छत पे जाके ये पूरा परिसर देख रहे हैं। अभी छत से उन्होंने एक्सप्लेन किया कितना सुंदर दृश्य है। वहां से पोटाला दिखता है, चौकपोरी दिखता है, जो कैंग, और ये जो सारे लामा सीरीज है फेमस, वो सारे इस जगह से दिखते हैं। अब धीरे धीरे इस कैथेड्रल के दूर से, थोड़े से अंत से, मतलब जहाँ पे है उस जगह के अंत से इन्हें आवाज सुनाई दे रही है। वो बाजा बजाने की, ट्रम्पेट्स जो होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े आवाज करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई दे रही है। फिर पताका, जो कलरफुल पताका होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। वो गार्लैंड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उसको देख रहे हैं, वो कलरफुल जो है। दूर दूर से आवाज आ रही घोड़ों की। अभी उन्हें पता चल रहा है कि गेस्ट्स आ रहे हैं, सारे जो जिनको भी इनवाइट किया है, वो आ रहे हैं। ऊपर से ही वो देख पा रहे हैं। ये देखिए, जब ये सब शांत हो गए थे, वो देख रहे थे सारा नजारा ऊपर से, इतना सुंदर नजारा। वो बोलते हैं ये नजारा तो बहुत पुराना है, लेकिन आज फिर से देख के वो नया जैसा फील हो रहा है। तो ये देख के सब लोग शांत हो गए थे, अंतर्मन से शांत हो गए थे। अचानक उनकी माँ को जब ये आवाज आने लगे, सुनाई देने लगे, और ये पताकाएं और ये सब जो दिख रहा था, ये देख के उनकी मॉम एकदम अटेंशन, कि चलिए अभी अभी सब गेस्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं नौकर लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने चुप्पी तोड़ी, और अगेन वो दे स्टार्टेड, मतलब उनकी मॉम शुरू हो गई काम काम सबको समझाने में। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस दूर जगह से वो क्या देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि लामाज है, लामासरी से आ रहे हैं गेस्ट, जो जो रोब्स होते हैं ना, उनका एक एक विशिष्ट प्रकार का ड्रेस है। जो रोब होता है, लॉन्ग ड्रेस होता है पैरों तक, वो पहनते हैं, वो पहन के आ रहे हैं। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लोग भिक्षुक है, या फिर सामान्य है, या फिर जो भी क्या बोलते हैं, भिक्षुक के ही उस कैटेगरी में आते हैं, वो ज्यादातर बैंगनी परिधान करते हैं, पीला परिधान करते हैं, और कुछ बैंगनी कलर के परिधान करते हैं रोब्स। ओके। ज्यादातर भगवा लाल भी परिधान करते हैं। ये सब साधारण भिक्षु थे, जो पीला, बैंगनी, या फिर एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ रेड, भगवा रेड होता है ना, भगवा रेड, उसकी तरह के वो रोब्स पहनते हैं। आगे वो बता रहे हैं यहाँ के जो भी पोशाक है, रेड कलर में ही ज्यादा वो वेरिएशंस में आते हैं। ओके। तो बड़े जो उच्च लोग हैं, पुलिस भिक्षुक जो होते हैं, वो मरून कलर में, जो रेड का ही एक वेरिएशन है, मरून कलर में कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने गले में वो एक पीले कलर का स्कार्फ डालते हैं। ओके, वो डिफरेंस समझने के लिए। ओके। उसके आगे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे लामा, जो दलाई लामा होते हैं, वो कभी कभी रेड, डार्क रेड पहनते हैं। उसके ऊपर
गोल्डन कलर का रोब भी पहन लेते हैं। तो गोल्डन कलर यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर माना जाता है, बहुत ही पवित्र रंग जाना जाता है। ये नेशनल कलर है यहाँ का। ओके, सुनहरी पीला कलर। और ये जोक्यांग में जो टेम्पल है, जो चर्च है जहाँ पे वो है, वहां पे भी बहुत सारी जगह पे लाल और गोल्डन कलर का ही डेकोरेशन किया गया है अंदर, मंदिर के अंदर। आगे वो बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना घर है जहाँ पे वो अभी पहुंचे हैं, यहाँ का परिसर बहुत बड़ा है। इन्होंने एक हॉल में वो जगह बनाई है, डेकोरेशन कर ली है जहाँ पे वो होने वाला है इवेंट, है ना, जहाँ पे वो बताने वाले हैं। तो वहां पे अभी गेस्ट आना हो गया है। इस जगह पे एंट्रेंस पे इनके लोग खड़े हैं, इनके खुद के लोग खड़े हैं जो सबको वेलकम ड्रिंक देते हैं। किसी को बटर मिलाया हुआ चाय मिलता है, किसी को बियर भी दे रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है ना। तो जो बियर पीता है उनको बियर दे रहे हैं, जो भी वो चाय पीता है उनको बटर डाला हुआ चाय दे रहा है। चाय में मतलब दूध नहीं होता है उनका, हर्बल टी काइंड ऑफ वाटर टी होता है, तो वो मिल रहा है उनको। ओके, जैसे वो बार्ली का बोल रहे थे, काइंड ऑफ सिमिलर बार्ली टी होता है जहाँ जिसमें वो बटर डालते हैं, याक का बटर। तो ये शुरू हो गया है अभी। वो जो आवाज आ रही थी संगीत की, बढ़ रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है। इनकी माँ फिर से पैनिक हो गई, चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, काम अपने सारे खत्म करने हैं, जल्दी करने हैं। ये सब शुरू हो गया फिर से, है ना। वो थोड़ा अटेंशन में आ गई है फिर से। ओके, जो गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसी पद्धत, मतलब उनकी रिचुअल्स है कि गेस्ट आते हैं, जो गिफ्ट की तरह देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो करते हैं, वो अपने स्कार्फ को दूसरे के स्कार्फ पे दूसरे के कंधे पे डाल के उनका रिस्पेक्ट करके वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ओके, उनकी वो एक रिचुअल है कि अपना स्कार्फ निकाल के दूसरों के कंधे पे डाल के उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना। दलाई लामा, जो यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ है तिब्बत में, अगर दलाई लामा किसी को स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहते हैं, स्पेशली जिसको थैंक्स बोलना चाहते हैं या फिर उनके काम को सराहना चाहते हैं, तो ये खुद का स्कार्फ उनके ऊपर डाल के उसको एक रेड कलर का नॉट डाल देते हैं कि आपको मैंने बहुत सराहा, अप्रिशिएट किया। उसके अलावा जो हाथ, एस्ट्रोलॉजी पे जो बोला जाता है ना, हाथों पे, पाम्स पे अपने जितने भी लाइंस है उस पर वो बहुत विश्वास रखते हैं। ये रेखाएं हमारी जीवन के बारे में बताते हैं, ऐसे बताते हैं। तो दलाई लामा अगर किसी को रियली रिस्पेक्ट करते हैं तो अपना हाथ भी आगे बढ़ा सकते हैं उनको हैंडशेक करने के लिए। तो ये बहुत ही उच्च दर्जे का सम्मान उन्हें मिलता है। तो ऐसा सम्मान, ये लॉप्सिंग रामपा बोल रहे हैं, मुझे फ्यूचर में 2-3 बार तो मिला था दलाई लामा के साथ हाथ मिलाने का। लेकिन अभी नहीं, अभी आज तो वो 7 इयर्स ओल्ड ही है, अभी तक उनको पता ही नहीं कि वो क्या बनने वाले हैं। आगे वो बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे कि सब लोग आ गए, सब लोग आ गए अभी। अराउंड 40 वुमेन है, और सिमिलर मतलब 40 के आसपास ही मेन है। और बाकी सारे जो मेन हैं वो लामासरी से आए हैं, जो एक पंडित है, लामाज है, राइट। तो ये एक बताते हैं, लामाज जो जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत है, जाने कितने भी कलर के वो रोब्स पहने और कितने भी उनको वॉश कर ले, कितने भी क्लीन रख ले, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, हर एक रोब पे पैच होता है, ऐसे एक कपड़े का पैच लगाया होता है, सिमिलर थोड़ा कलर लेके आते हैं। ऐसा क्यों? उस रोब की वो एज, आयु बताते हैं, वो कितना पुराना है, कितने सालों से ये पहना गया है, उसकी वो महानता बताती है। ओके, ये पैच, अगर उनका रोब रेड कलर का है तो रेड का ही कोई कलर होता है, उसका पैच लगाते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं होता है इसलिए दिख जाता है बहुत सारे फॉरेनर्स को। विदेशी लोगों को ऐसे लगता है ये ऐसे क्यों पहनते हैं, लेकिन ये एक्चुअली उनका ज्ञान, विजडम और उनका जब से वो पहन रहे हैं ना, वो वो जर्नी एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज अबाउट द लामाज। आगे बता रहे हैं कि जब वो अंदर आ गए हैं सारे लोग, अब ये क्या निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो सारी लेडीज है, उनमें से कुछ लेडीज जहाँ पे वो इवेंट है वहां पे पूरा डेकोरेशन देख रहे हैं। वो चर्च के अंदर जो भी चीजें हैं उसको जा जा के देख देख के वो सोच रहे हैं कि इसकी कीमत क्या होगी,
इस चीज की क्या कीमत होगी, उस चीज की क्या कीमत होगी। इसके अलावा वो बोल रहे हैं अगर उनको कोई सर्व करने आ रहा है, कोई ड्रिंक या फिर कुछ टी वगैरह दे रहे हैं, तो उनको भी वो पूछ लेते हैं, भाई साहब इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो यहाँ पे बातचीत करते हुए ये सारे उच्च लोग हैं ना, इनको इंटरेस्ट है इस चीज की कीमत क्या होगी, इस वस्तु की कीमत क्या होगी। यहाँ पे ये बहुत वो इंटरेस्ट लेते हैं चीजों की कीमत लगाने में। तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो बोलते थे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जो वो पहन रहे हैं ज्वेलरी कपड़े, वो भी इतने महंगे होते थे कि उन्हें लगता था इन सारी चीजों की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन उच्च परिवार से आए हैं और ज्यादा शो ऑफ करने हैं, इसलिए इनको ये करना पड़ रहा था। ये बोल रहे हैं कि मॉम भी इनकी आज बहुत स्पेशल डे है, तो वो बहुत ज्यादा तैयार हो गई थी। शायद जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी पहन ली थी। रोब पहना था लॉन्ग ऐसा गाउन, एंकल लेंथ तक उनका लॉन्ग रोब था, गाउन था। उसके नीचे उन्होंने बूट्स पहने थे, ऐसे थोड़े से हील्स वाले बूट्स, जो एकदम चटकदार रेड कलर के थे। वो बताते हैं अगर मैं अभी, अब मैं जब मेडिकल फील्ड में हूँ, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो आयोडीन की तरह वो कलर बन गया था। वो रेड कलर जो रक्त में घुल गया था शायद। तो ऐसे मजाक से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनकी बहन जो सिर्फ 10 साल की है, ये 7 साल की है, वो 10 साल की है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि शी इज वन ऑफ दोज लेडीज, बड़ी हो गई है बहुत। तो अटेंशन से सब पे निगरानी रख रही थी, नौकरों पे निगरानी रख रही थी कि वो ठीक कर रहे या नहीं कर रहे, सबको ऑर्डर्स दे रही थी। तो वो बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रही थी, उनका कहना है। यहाँ पे लेडीज के इयरिंग्स भी इतने लॉन्ग है, इतने हेवी है, जैसे कि वो नीचे ही गिर जाएंगे। अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं लगा है ना, शायद वो टूट भी जाएगा कान। ऐसे वो मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन ये था। उनको ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, इसमें बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उच्च परिवार से आए थे और उनको शो ऑफ करना बहुत जरूरी था। अभी यहाँ पे जो मेन है, मेन ज्यादा इंटरेस्टेड है एंटरटेनमेंट में। वहां पे कुछ एंटरटेनमेंट भी शुरू है। वहां पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डांस कर रहे हैं, सॉन्ग्स बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मेन वहां पे सरकारी चीजों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते करते एंटरटेनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि लेडीज बातें कर रही है सारी चीजों के प्राइजेस लगाने में, कपड़ों के प्राइजेस लगाने में, और इसके अलावा गॉसिपिंग कि अरे वो लामा उसके साथ रह रहे हैं, शायद उनका अफेयर है, अरे वो इंसान का कुछ हो गया। नॉर्मल गॉसिपिंग। वो बोलते हैं आई एम वेरी बायस्ड, थोड़ा सा बायस्ड हूँ लेडीज की तरफ, क्योंकि शायद इनकी जो आदतें हैं, जो रियली हायर स्टेट से आते हैं, मतलब हायर पोजीशन से आते हैं ना, उनकी आदतें मुझे पसंद नहीं है। वो शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये, स्पेशली लेडीज, मुझे पसंद नहीं है ये सारे हायर घरों से आने वाले। तो दैट्स हिज ओन ओपिनियन, वो बोल रहे हैं। ओके। इसके अलावा वो बताते हैं कि ये लेडीज जो शादी करके जब आती है, तब उन्हें उनके परिवार की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड के परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। उसके अलावा भी जब भी पति का उनके काम में एक दर्जा बढ़ जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ खरीदना चाहिए, गोल्ड या फिर महंगे कपड़े, बूट्स, कुछ भी ऐसा। वहां पे बहुत मानना है, अगर नहीं करेंगे तो वो शायद उनको अ, अच्छा नहीं समझेंगे, इसलिए करना ही है, काइंड ऑफ। तो वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे सब चीजों के बारे में। धीरे धीरे ये सब देखते देखते, ये सब आवाजें सुनते सुनते, म्यूजिक सुनते सुनते, एंटरटेनमेंट देखते देखते, दिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब एंड हो रहा है, सूरज नीचे जा रहा है। अभी लाइट्स जलना स्टार्ट हो गया, वहां पे सारे कैंडल्स स्टार्ट हो गए लाइट्स होना। बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा है। वो बोल रहा है कि हिप्नोटिक एनवायरनमेंट बन गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा बन गया है। अब यहाँ पे
यहाँ पे एक गोंग, जोर से एक गोंग बजा। ओके, गोंग बजा। यहाँ पे यूजुअली लोग बैठ जाते हैं नीचे, नीचे ही आलती पालती करके। नीचे एक कुशन डाल देते हैं। कुशन पे एक बड़ा सा कुशन कुशन होता है, उस पे बैठना है। अगर सोना भी है तो ऐसे ही कुशन्स होते हैं, उस पे सोना है। चेयर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, बेड्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ ये होते हैं। तो वो कुशन से उठ गए सारे लोग। ओके, उठ के वो उस जगह पे चले गए जहाँ पे ये लामास जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले उन लामास के पीछे इनकी फैमिली है, उनकी मॉम डैड, फिर वो दोनों बच्चे। और उनके पीछे पीछे बाकी के लोग आगे जा रहे हैं। अपनी अपनी सीटिंग्स फिर से उन्होंने ले लिया। अब वो समय आ गया था जब उन्हें पता चलना था कि वो क्या होने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनका प्रोफेशन क्या होगा। इस समय भी उनके मन में बहुत ज्यादा हलचल मची है कि क्या होगा। बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे कि मुझे बताए, ईगरली वो लिसन करना चाहते थे। इनके साथ बाकी लोग भी, क्योंकि वो कितनी कितनी दूर से आए थे, कितनी सारी जगह से आए थे, राइट। तो उनको भी वो सुनने में बहुत इंटरेस्ट था कि वो कब बताएंगे कि ये फ्यूचर क्या होगा इनका। तो वो समय आ गया, गोंग हो गया। फिर वहां पे उन्होंने आवाज दी। बताया गया, हाले हाले। हाले हाले टिबेटियन वर्ड है। हाले हाले दैट मीन्स अति उत्तम, अति उत्तम। यहीं से शुरुआत शुरुआत होगी कि ये जो 7 साल का बच्चा है, आज उसका जो भविष्यवाणी हम बताने जा रहे हैं, वो लामा सरी में एंटर करेगा लामा बनने के लिए। इनका आगे का जीवन बहुत कठिनाई भरा होगा, जिनसे वो अच्छी तरह से उभर के आएंगे। वो एक अच्छे चिकित्सक लामा बनेंगे फ्यूचर में। ओके, वो मेडिकल फील्ड में जाने वाले थे, ये उन्होंने बताया, एक मेडिकल लामा बनने वाले थे। लेकिन उसके साथ उन्हें इनका देश, उनका घर छोड़ के लामासरी में रहने के लिए आना पड़ेगा। जो भी कठिन उनका जर्नी होगा, उनको वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे जाके ये अनजान लोगों के साथ रहने वाले हैं। वहाँ की विभिन्न अटपटे चीजों को वो देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ऐसे अजनबी लोगों के साथ रह के उनकी सेवा करने वाले हैं, ये उनको पता चला। ओके, ये सुनते सुनते धीरे धीरे, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, शांति थी बहुत इवेंट के उस हॉल में। और जब ये खत्म हो गया, तब सबने इनको कंग्रेचुलेट किया और धीरे धीरे अपने 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 ट्रैवलिंग पे वो चले गए, जहां से वो आए थे, दूर दूर से आए थे ना लोग। दिन और छोटा होता गया, रात आती गई, फिर घर जाने का टाइम आ गया। घर जाते जाते आवाजें तो बहुत थी, वो बोल रहे आवाजें तो बहुत थी। वहां पे हवा की आवाज थी, घोड़ों की आवाज थी, कुछ भी आवाजें थी। लेकिन इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर बहुत शांतता थी। तो इस साइलेंट के साथ वो गेट्स, हैवी जो हैवी गेट्स है, वो क्लोज हो गए चर्च के। और ये अपने घर के लिए निकल लिए। तो ऐसे उन्होंने इस चैप्टर का एंड किया है मास्टर्स। इट्स अ लवली चैप्टर। जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अगर वो आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ोगे तो आपको पूरा नजारा दिखेगा, जो भी तब उस समय लामासरी में, सॉरी, उस चर्च में हो रहा था। जो कैंग जो जगह है, उसके चर्च में हो रहा था। तो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। वो लोग कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, वो कैसे वहां पे सब ऑब्जर्व कर रहे थे, एक 7 साल का बच्चा होते हुए वो ऑब्जर्व कर रहे थे। और दो चीजें मैं भूल गई बताना। वहां पे वो हेयर स्टाइल के बारे में बता रहे, विमेन, जो विमेन है वहां के, वो हेयर स्टाइल करती थी। उनकी हेयर इतने थिक थे, उनके मॉम के हेयर इतने थिक थे, 108 उसके लेयर्स बना के वो कुछ हेयर स्टाइल बनाते हैं। 108 उनके पवित्र नंबर है। 108 बार ऐसे थिक लेयर बनती थी उनकी, कार्डबोर्ड की तरह थिक, ऐसे बड़ी वाली। और 108 बार बना के वो कुछ हेयर स्टाइल बनाते थे, ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। और जिनकी भी 108 बार लेयर्स बन सकती है हेयर्स की, हेयर की,
तो वो एक भाग्यशाली मतलब बहुत लकीएस्ट वुमेन होगी, भाग्यशाली वुमेन होगी, ऐसे वह बताते हैं। उनकी बहन के बारे में जब बता रहे हैं, यशो, यशो जो उन्होंने भी हेयर स्टाइल करवाई थी, वो बोल रही है वो हेयर स्टाइल तो करके आई थी बहुत टाइम लगा के, लेकिन वो बहुत ही अटपटी लग रही थी, विचित्र लग रही थी। आई डोंट नो कि वो ट्रेंड था, फैशन था, लेकिन वो उसको सूट नहीं हो रहा था, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। बट the way he was explaining was really good. Even though he was 7 years old, 7 years old को क्या इतना याद रहता है, लेकिन उन्होंने उस दिन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनके कल्चर को एक्सप्लेन किया है। वहां पे जो भी दलाई लामा जो इतने इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो भी इस इवेंट में शामिल होते हैं, क्योंकि ये इवेंट इम्पोर्टेंट होता है उस तिब्बत पूरे कंट्री के लिए, राइट। एक नया लामा या फिर एक नया प्रोफेशन किसी को मिल रहा है, तो वो पार्टिसिपेट करने वाला है, फ्यूचर जनरेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है उस पॉलिटिक्स में या फिर लामासरी में। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज होती है इन उच्च घरों से जो भी होता है उसके लिए। तो बहुत ही अच्छा था ये चैप्टर। मैं शायद चाहूंगी आप ये खुद रीड करें, ये सेकंड चैप्टर, पर्टिकुलरली सेकंड चैप्टर, वो समझने के लिए कि तिब्बत है कैसा, उनके लोगों का कल्चर है कैसा। तो हम शेयर करते हैं पीडीएफ इसका, मास्टर्स। ओके, अभी पढ़िए, मैं भी पढ़ रही हूँ, हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप और ज्यादा उसको देख पाएंगे, माइंड में विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके मास्टर्स, अभी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। हैंड रेस कर रही है। ओके, भगवान सर पूछिए। आत्मा अंतर्वर्णन मैडम।